हेलो गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस में स्वागत है। गाइस, आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 की ज्योग्राफी का चैप्टर 9 विच इज़ लाइफ इन द डेजर्ट। डेजर्ट एरिया में जो आम जिंदगी है कैसे होती है, लाइफ कैसे होती है, उसके बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, इससे पहले हमने चैप्टर 8 तक कंप्लीट कर लिया है। आप चाहे तो मेरी प्रीवियस वीडियोज़ देख सकते हैं चैप्टर 8 तक की। मैंने उसमें एक्सरसाइजेज भी करवा रखी हैं बस सभी चैप्टर्स की। ठीक है, अब चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं लाइफ इन द डेजर्ट। लाइफ इन द डेजर्ट में जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा द हॉट डेजर्ट सहारा। सहारा डेजर्ट के बारे में बेसिकली पढ़ेंगे। आपको पता है जो सहारा डेजर्ट है ये दुनिया का क्या है, सबसे बड़ा डेजर्ट है। जो ये हमारा सहारा डेजर्ट है ये दुनिया का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है। हॉट या सबसे हॉट मतलब गर्म होता है, तो दुनिया का अगर कोई बोले हॉट डेजर्ट कौन सा है तो सहारा है आपका। ठीक है, और वर्ल्ड लार्जेस्ट यानी कि विश्व का सबसे बड़ा या दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है तो सहारा है। तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब बात करते हैं सहारा डेजर्ट कौन से कॉन्टिनेंट में आता है। आप लोगों को पता है, आपने पढ़ा भी होगा अपने प्रीवियस क्लासेस में, चाहे अब इसी बुक में आपने काफ़ी जगह पढ़ रखा होगा कि जो सहारा डेजर्ट है हमारी कौन से कॉन्टिनेंट में आता है। सहारा डेजर्ट आता है हमारे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है। ठीक है, ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वहाँ पे सहारा डेजर्ट आता है। ठीक है, अब इसके एरिया की बात करें तो इसका जो एरिया है 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, तो बहुत ही बड़ा डेजर्ट है ये। इसी वजह से लार्जेस्ट डेजर्ट भी कहा गया है। पता है क्यों कहा गया? देखो, इसका एरिया 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और हमारी इंडिया का, हमारे भारत देश का जो एरिया है वो पता है कितना है? सिर्फ मात्र 3.2 मिलियन है सिर्फ हमारे इंडिया का एरिया। टोटल इंडिया के एरिया की बात करें सिर्फ 3.2 मिलियन है, और सिर्फ सहारा डेजर्ट का जो एरिया है वो है 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं जो ये सहारा डेजर्ट है ये कौन सी कंट्रीज़ को टच करता है। तो ये टोटल 11 कंट्रीज़ को टच करता है। 11 कंट्रीज़ यहाँ से होके गुजरती हैं। और कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? माली हो गया आपका, अल्जीरिया हो गया, चाड हो गया, इजिप्ट हो गया, लीबिया हो गया, मोरक्को हो गया, आपका नाइजर हो गया, सूडान हो गया, मॉरिटानिया हो गया, वेस्टर्न सहारा हो गया। तो ये 11 कंट्रीज़ हैं जो इस डेजर्ट को, सहारा डेजर्ट को टच करके निकलती हैं, यानी कि इस सहारा डेजर्ट के करीब करीब से ये कंट्रियाज़ भी गुजरती हैं। ठीक है, यहाँ कंट्रीज़ हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ के क्लाइमेट की बात करते हैं सहारा डेजर्ट की। मैं सर आपके बुक के हिसाब से सारा पॉइंट क्लियर कर रही हूँ, एक एक जो पैराग्राफ है उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं सब बता रही हूँ। ठीक है, तो आप प्लीज़ नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, अपनी कॉपी में नोट्स बना सकते हो। ठीक है, इससे आपको ही आसानी होगी। तो चलिए अब बात करते हैं क्लाइमेट की। तो जैसे हमें पता है कि जो सहारा डेजर्ट है और चाहे अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वो इक्वेटर के पास है। ठीक है, ये कॉन्टिनेंट किसके पास है? इक्वेटर के पास है। और इक्वेटर के पास जो हमारा तापमान होता है कैसा होता है, टेम्परेचर कैसा होता है? एकदम गर्म होता है। तो इसी वजह से यहाँ का जो क्लाइमेट है दिन में बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, कम से कम 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर होता है यहाँ का जो दिन में टेम्परेचर है, बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, बहुत ही ह्यूमिड होता है। और वहीं रात की बात करूँ तो रात एकदम ठंडी होती है, एकदम फ्रीजिंग कोल्ड होती है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस तक भी रात का जो टेम्परेचर है वो पहुँच जाता है। क्यों? क्योंकि जो सैंड होती है, जो वहाँ की रेत होती है, क्या करती है? हीट रेडिएट करती है, जिसकी वजह से डेज़ क्या होते हैं? हॉट होते हैं, और नाइट क्या होती है? कोल्ड होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इक्वेटर के पास है और रेत है, तो यहाँ पे बारिश भी हमें पता है कि बहुत कम होगी। जो बारिश है यहाँ पे बहुत ही कम होती है। ठीक है, अब बात करते हैं वेजिटेशन की। ठीक है, तो वेजिटेशन में अगर मैं बात करूँ, आपके फ्लोरा एंड फौना की बात करूँ मैं, तो यहाँ पे जो किस प्रकार के पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, जो हमारा जो कैक्टस है, ठीक है, ये इस डेजर्ट में पाए जाते हैं। डेट के, ठीक है, ये डेट का जो पेड़ है ये उगाया जाता है वहाँ पे। पाम्स हो गया, अकाशिया हो गया, इन सब की, ये सब उगाए जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं एनिमल्स की। एनिमल्स में जो मोस्टली एनिमल पाए जाते हैं रेगिस्तान एरिया में कौन से होते हैं? कैमल्स होते हैं। ठीक है, जैकल्स होते हैं, फॉक्स हो गए, आपके हाइनास हो गए। ठीक है, और काफ़ी सारे स्कॉर्पियो भी होते हैं। ठीक है, स्कॉर्पियन। ठीक है, जो स्कॉर्पियंस होते हैं
स्कॉर्पियंस जो आपके बिच्छू वो होते हैं ये भी पाए जाते हैं, और स्नेक्स आपके लिजार्ड्स हो गए, बहुत ज़्यादा लिजार्ड्स और स्नेक्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। और उसके साथ ही साथ मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, आप बोलोगे वेजिटेशन यहाँ पे तो बारिश होती ही नहीं है, तो यहाँ पे डेट वगैरह की, खजूर वगैरह की खेती कैसे होती है? तो सहारा डेजर्ट में, चाहे किसी भी डेजर्ट की बात करूँ, तो कुछ पूरे डेजर्ट में कुछ ऐसा एरिया भी होता है, कुछ ऐसा एरिया होता है जहाँ पे उस एरिया, मतलब कुछ ऐसा एरिया होता है जहाँ पे उस एरिया के ज़मीन के नीचे क्या होता है, पानी होता है, और जहाँ पे ये पानी होता है वो ज़मीन क्या होती है, फर्टाइल होती है, ठीक है, फर्टाइल होती है, ठीक है। और यहीं पे इसी ज़मीन पे खेती की जाती है। पूरे डेजर्ट में बहुत ही मतलब ऐसी कम जगह होती है, मगर होती है जगह जिसे ओसिस भी बोलते हैं हम, ठीक है। ओसिस क्या होता है, जहाँ पे एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे उसकी ज़मीन के नीचे पानी होता है और वहाँ की ज़मीन क्या होती है, फर्टाइल होती है, वहाँ पे आप लोग वहाँ पे लोग खेती कर सकते हैं, ठीक है। और उसको क्या बोलते हैं, ओसिस बोलते हैं, हमने पढ़ रखा है ओसिस क्या होती हैं, ठीक है। अब बात करेंगे सहारा डेजर्ट में, बात करेंगे कि लोग, भले ही वहाँ पे इतनी गर्मी है मगर लोग फिर भी रहते हैं, तो कैसे रहते हैं, चलिए बात करते हैं उसके बारे में। लोग कैसे रहते हैं सहारा डेजर्ट में? तो सहारा डेजर्ट का क्लाइमेट इतना हॉट होता है फिर भी मगर लोग वहाँ पे रहते ही हैं, और स्पेशली लोग रहते हैं, क्यों रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी सहारा डेजर्ट में मैंने बताया था ओसिस होती हैं, और कुछ ऐसी वैलीज़ भी हैं जहाँ पे पानी वगैरह अवेलेबल है, जिसकी वजह से लोग वहाँ पे बसे हुए हैं अभी भी, ठीक है, और रहते हैं, काम वगैरह अपना करते हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं। तो बात करते हैं कि जो मोस्टली जो ट्राइब्स पाए जाते हैं वहाँ पे, ठीक है, जो ट्राइब्स हैं, नोमैडिक ट्राइब्स हैं, जैसे कि और ट्राइब्स में जो जो दो फेमस ट्राइब्स हैं वो हैं बेडोइंस एंड ट्वाग्स, जो है ऐसी ट्राइब्स वहाँ पे रहती हैं, ठीक है। बेडोइंस एंड ट्वाग्स दो ट्राइब है जो वहाँ पे सहारा डेजर्ट में रहती हैं, ठीक है। और सहारा डेजर्ट इन अ सेंस कि जो आसपास सहारा डेजर्ट के आसपास जो कंट्रीज़ हैं जहाँ जहाँ सहारा डेजर्ट होके जाता है, जिन कंट्रीज़ से निकलता है सहारा डेजर्ट, उन कंट्रीज़ में, चाहे सहारा डेजर्ट में जो ट्राइब्स है, बेडोइंस ट्राइब्स एंड ट्वाग्स ट्राइब्स, वो वहाँ रहते हैं। और फसलों की बात करें तो फसल में किस प्रकार की खेती करते हैं, कौन सी फसलें उगाते हैं, तो जो राइस है, व्हीट है, बार्ली, बीन्स, इनकी खेती करते हैं। अभी मैंने बताया कि खेती कैसे पॉसिबल है, तो भाई खेती वहीं पे होती है जहाँ ओसिस होते हैं, जहाँ पानी अवेलेबल होता है, वहीं पे खेती होती है, ठीक है। फिर मैं बात करती हूँ, मैंने आपको बताया था कि सहारा डेजर्ट जो 11 कंट्रीज़ से गुजरती है, 11 में से एक कंट्री इजिप्ट भी थी, तो और जो इजिप्ट कंट्री है वहाँ पे कॉटन की खेती पूरे वर्ल्ड में बहुत ही फेमस है, इजिप्टियन कॉटन्स जो है पूरे वर्ल्ड में फेमस है, ठीक है। और जो ये है इजिप्टियन कॉटन्स है, किसका पार्ट है, सहारा डेजर्ट का ही पार्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो काम धंधे की मैं बात करूँ, काम धंधे की बात करूँ तो यहाँ पे जो ऑयल सेक्टर है आपका, यानी कि ऑयल यानी कि तेल जो निकाला जाता है, यहाँ पे तेल निकाला जाता है, ठीक है। और आपको पता है दुनिया में तेल की कितनी मांग है, तो यहाँ पे ये जो सहारा डेजर्ट है यहाँ से आपका ऑयल वगैरह भी प्रोड्यूस होता है, और ठीक है, और काफ़ी मतलब पूरी दुनिया तक ऑयल प्रोड्यूस होता है, और पूरी दुनिया तक इसको क्या करा जाता है, बेचा जाता है, ठीक है। और ऑयल एक ऐसा सेक्टर है सहारा डेजर्ट एरिया में, ऑयल एक ऐसा सेक्टर है जिसमें लोग ज़्यादा काम करते हैं। इसी सेक्टर में सहारा डेजर्ट में बात करूं, जो लोग जो इन्वॉल्व हैं ऑयल सेक्टर में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, कि वहाँ की फैक्ट्रीज़ वगैरह में जो तेल निकालने वाली कंपनियाँ हैं उसमें काम करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो सहारा डेजर्ट में जो मिनरल्स पाए जाते हैं, आपके आयरन हो गए, फास्फोरस हो गए, मैग्नीज़ हो गया, यूरेनियम हो गया, ये मिनरल्स पाए जाते हैं, आपके खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है। और जो मैंने आपको बता रही हूँ मैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑयल यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, और पूरी दुनिया में इसका ट्रेड होता है ऑयल का, ठीक है। और जो ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं यहाँ के सेक्टर में वो है यहाँ पे जो लोग इन्वॉल्व हैं इस सेक्टर में, कौन से सेक्टर में है, ऑयल के सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब तो सहारा डेजर्ट इतना ज़्यादा मतलब ग्रो कर रहा है कि वहाँ पे अब आपको बिल्डिंग्स दिखेगी, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स दिखेगी, टावर्स दिखेंगे, हाईवेज़ दिखेंगे, ठीक है। सहारा डेजर्ट भले कहने को रेगिस्तान है, जब हम डेजर्ट का नाम सुनते तो हमें बस दिमाग में क्या आता है, सैंड याद आती है, बट अब सहारा डेजर्ट इतना
ज़्यादा ग्रो कर रहा है, ग्रोथ इतनी अच्छी हो गई है कि वहाँ पे आपको अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा देखने को मिलेगा। इवन फॉरेन टूरिस्ट के लिए एक अट्रैक्शन है सहारा डेज़र्ट। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सहारा डेज़र्ट के बारे में। और इस एक और चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे आप लोगों को पता है कि कैमल्स वगैरह हैं, आपके गोट्स हैं, शीप है, ठीक है, हॉर्सेस हैं, ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। लोग इसका पशुपालन इन्हीं एनिमल्स का करते हैं, इनसे दूध वगैरह निकालते हैं, ठीक है, और इनकी खाल वगैरह से क्या करते हैं, लेदर निकालते हैं, ठीक है, जिससे वो बेल्ट, स्लीपर्स, हेयर वगैरह बनाते हैं, मैट्स के लिए हेयर या कारपेट्स के लिए, ठीक है, क्लोथ्स बनाते हैं, ब्लैंकेट्स बनाते हैं, ठीक है, वाटर बॉटल्स बनाते हैं। तो ये भी एक प्रकार का काम करते हैं, ठीक है। लाइफ स्टॉक इनके पास क्या क्या है मैंने बता दिया। लाइफ स्टॉक में यानी कि पशुपालन किस चीज़ का करते हैं ये लोग, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सहारा डेज़र्ट है क्या, वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, क्लाइमेट कैसा है। अब बात करेंगे कोल्ड डेज़र्ट की। जो कोल्ड डेज़र्ट है हमारा लद्दाख, जो भारत में है, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था, स्पेशली जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग हुआ था, तब तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ फ्लैश कर रही थी, सबको पता होगा लद्दाख के बारे में। तो हम लद्दाख के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा है द कोल्ड डेज़र्ट। तो लद्दाख के बारे में हम बात कर रहे थे, जो कि हमारा कोल्ड डेज़र्ट है। तो लद्दाख का मतलब क्या है, जो ये हमारा ला है, यहाँ भी देख रहोगे लद्दाख का जो स्टार्टिंग के 2 वर्ड है ला। ला का मतलब होता है माउंटेन, और ये जो दक है, दक का मतलब होता है कंट्री, ठीक है। तो लद्दाख का ला का मतलब है माउंटेन और दक का मतलब है कंट्री। और लद्दाख को एक और नाम से बुलाया जाता है, और वो नाम है खपाचन, ठीक है। खपाचन बोला जाता है लद्दाख को। लद्दाख का यह दूसरा नाम है खपाचन। और इस खपाचन का क्या मतलब है, स्नो लैंड, यानी कि बर्फ़ की ज़मीन कह सकते हो, ठीक है। तो लद्दाख का दूसरा नाम क्या है, खपाचन। अब बात करते हैं कि लद्दाख के जो नॉर्थ साइड में काराकोरम रेंज पास करती है, ठीक है। जो काराकोरम रेंज है हमारी, वो पास करती है साउथ में जास्कर माउंटेन्स है, ठीक है। लद्दाख के साउथ में कौन सा माउंटेन है, जास्कर, ठीक है। अब बात करते हैं कि लद्दाख से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, मगर उन नदियों में से सबसे इम्पॉर्टेंट नदी है वो है इंडस, जिसे हिंदी में सिंधु नदी भी बोलते हैं। जो इंडस नदी है ये लद्दाख से ही फ़्लो करती है, ठीक है, लद्दाख से ही निकलती है। और हमें पता है कि जो लद्दाख है एकदम हाई ऑल्टीट्यूड पे है, बहुत ही ऊंचाई पे है, इस वजह से जो वहाँ का टेम्परेचर है एकदम कोल्ड और ड्राई रहता है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा कोल्ड रहती है और कोल्ड और ड्राई क्लाइमेट रहता है यहाँ पे लद्दाख में, ठीक है, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड पे है। और इवन जो हाई ऑल्टीट्यूड पे होने की वजह से जो सन की हीट है वो भी बहुत तेज़ लगती है, ठीक है। स्किन पे बहुत तेज़ सन की हीट लगती है, और साथ ही साथ ठंड भी बहुत ज़्यादा रहती है। अगर हम बात करें लद्दाख की दिन के टेम्परेचर की बात करें, तो जो लद्दाख का टेम्परेचर रहता है दिन का, वो 0 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, और नाइट का टेम्परेचर रहता है -30 डिग्री सेल्सियस। नाइट का टेम्परेचर कितना रहता है, -30 डिग्री सेल्सियस तक रहता है नाइट का टेम्परेचर। ये तो नॉर्मल डेज़ की बात है। जब विंटर्स होती हैं तो ये टेम्परेचर और गिर जाता है, और बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है, इतनी ठंड होती है कि बर्फ़ जम जाती है वहाँ पे। और मोस्टली आप लोगों को पता है कि लद्दाख में एकदम स्नोफॉल होती रहती है, ठीक है। और जैसे कि आपको बताया था कि लद्दाख हाई ऑल्टीट्यूड पे यानी कि काफ़ी ऊंचाई पे है, तो इसी वजह से जो बारिश भी है वो भी बहुत कम होती है, ठीक है। लद्दाख में बारिश बहुत कम होती है। यहाँ पे भी पानी का बहुत ही ज़्यादा किल्लत है यहाँ पे पानी की, क्योंकि यहाँ पे बारिश नहीं होती है, ठीक है, और पूरे टाइम यहाँ पे एकदम ठंड रहती है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा लद्दाख के बारे में। और लद्दाख आपको पता है ना, अब जब से जम्मू कश्मीर से अलग हुआ है, पहले लद्दाख जम्मू कश्मीर का पार्ट था, मगर अब लद्दाख एक नई यूनियन टेरिटरी बन गई है, ठीक है। जम्मू कश्मीर से अलग होने के बाद एक नई यूनियन टेरिटरी है लद्दाख ये। और लद्दाख की जो अब नई यूनियन टेरिटरी बनने के बाद लद्दाख अब 2 प्रोविंसेस में बटा हुआ है, एक है लेह और दूसरा है कारगिल। इन 2 प्रोविंसेस में लद्दाख बटा हुआ है, ठीक है। और आपको पता है कि जो कारगिल है वो भी काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड पे है, ठीक है। अब बात करेंगे लद्दाख में फ्लोरा एंड फौना की बात करेंगे कि किस प्रकार के वहाँ पे पेड़ वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद एनिमल्स किस प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है। फ्लोरा एंड फौना की बात करें तो अगर मैं पहले फ्लोरा एंड फौना में बात करूँ, मैं पहले ट्रीज़ की बात करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्टली आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर होता है, ठीक है।
इस वजह से यहाँ पे खेती भी बहुत कम होती है। और बेसिकली यहाँ पे क्या उगाया जाता है, तो यहाँ पे बेसिकली फ्रूट ट्रीज़ होते हैं, आपके जो फलों के पेड़ होते हैं, ज़्यादातर यहाँ पे फलों की खेती होती है। तो जैसे आपके एप्पल्स हो गए, सेब, एप्रिकॉट हो गए, वॉलनट्स हो गए, इसकी खेती यहाँ पे की जाती है, ठीक है, लद्दाख में। और यहाँ पे एक विलो ट्री है, ठीक है, एक विलो ट्री है, मतलब विलो ट्री है, और पॉपुलर्स हैं जो यहाँ पे बहुत पाए जाते हैं। आपको पता होगा कि जो क्रिकेट का जो बैट होता है, ठीक है, जो क्रिकेट का बैट होता है, ये क्रिकेट का जो बैट है, एकदम फाइनेस्ट बैट बनाने के लिए इस विलो ट्री की लकड़ियाँ ली जाती हैं, ठीक है। इस विलो ट्री से ही एक क्रिकेट का फाइनेस्ट बैट बनता है, ठीक है, उसकी लकड़ियों से, विलो ट्री की लकड़ियों से। तो मैंने आपको फ्रूट ट्रीज़ की बात बता दी, ट्रीज़ में भी बता दिया कि विलो ट्रीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अब मैं बात करती हूँ बर्ड्स स्पीसीज़, जो यहाँ पे पक्षियों की स्पीसीज़ है, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बर्ड्स यहाँ पे काफ़ी सारी बर्ड्स की स्पीसीज़ हैं, प्रजातियाँ हैं, जैसे कि रॉबिन्स हो गए, रेड स्टार्स हो गए, रेवन हो गए आपके, ठीक है। इवन यहाँ पे तिब्बतन एंटीलॉप भी पाए जाते हैं, बट अब जो तिब्बतन एंटीलॉप है ये एक इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है। इंडेंजर्ड स्पीसीज़ कहने का मतलब है कि ये जो प्रजाति है तिब्बतन एंटीलॉप की, ये लुप्त हो रही है धीरे धीरे। और ये इस वजह से लुप्त हो रही है क्योंकि तिब्बतन एंटीलॉप को लोग मार के उससे क्या निकालते हैं, वूल निकालते हैं, ठीक है। इसी वजह से तिब्बतन एंटीलॉप की जो प्रजातियां हैं वो ख़त्म हो रही हैं धीरे धीरे। लोग उसका हंट क्यों करते हैं, वूल निकालने के लिए, क्योंकि उसका जो वूल होता है एकदम बहुत ही हल्का होता है, ठीक है, और एकदम हल्का होता है, और ये जो वूल होता है एकदम गर्म करता है शरीर को। इस वजह से तिब्बतन एंटीलॉप को लोग हंट कर रहे हैं, और इसी वजह से ये इंडेंजर्ड होती जा रही है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और अब वहीं पे एनिमल्स में बात करूँ तो डॉग्स हो गए, याक हो गए, शीप हो गए, ठीक है, गोट्स हो गए, ये इन प्रकार के एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक है। जो आपका याक, शीप, गोट्स है, इनसे जो मिल्क निकलता है उससे ये लोग क्या बनाते हैं, चीज़ एंड बटर बनाते हैं। और इनकी जो बॉडी से जो हेयर निकलते हैं, जैसे आपको शीप और गॉड से जो हेयर निकलता है उससे क्या बनाते हैं, वूल बनाते हैं, आपके ऊन वगैरह प्रोड्यूस करते हैं ये लोग, ठीक है। तो फ्लोरा एंड फौना में मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं कि वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, ठीक है, उनका कल्चर क्या है, ठीक है। यहाँ के जो लोग हैं बेसिकली, यहाँ पे दो रिलीजन के लोग सबसे ज़्यादा मिलेंगे आपको, मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट रिलीजन के लोग आपको यहाँ पे लद्दाख में बहुत ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जैसे बुद्धिस्ट भी हैं काफ़ी, तो यहाँ पे बहुत सारी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ भी हैं, ठीक है, जैसे कि बहुत फेमस मोनेस्ट्रीज़ हैं यहाँ पे लद्दाख में, आपकी हेमिस हो गई, थिक्से हो गए, शे हो गई, और लमायरू हो गई, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस मोनेस्ट्रीज़ हैं कहाँ की, लद्दाख की, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये लोग समर सीज़न में क्या उगाते हैं। तो ये समर सीज़न में, गर्मियों के मौसम में, ये लोग पोटैटो, पीस, बीन्स और टर्निप की खेती करते हैं, ठीक है। और जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है लद्दाख के बारे में ये है कि वहाँ का जो नेशनल हाईवे है, ठीक है, 1A, नेशनल हाईवे 1A, ये कनेक्ट करता है लेह को कश्मीर से। और किसकी मदद से, कौन से पास की मदद से, ये जोजिला पास की मदद से नेशनल हाईवे 1A कनेक्ट करता है लेह को कश्मीर से, ठीक है। और लद्दाख इतना ब्यूटीफुल है, जैसा आप लोगों को पता है कि यहाँ पे एकदम बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है, इतना ब्यूटीफुल है, इतना अट्रैक्ट करता है अपने आप में कि यहाँ पे टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा आते हैं। स्पेशली आप लोगों में से कई लोग बोलते होंगे कि चलो यार लद्दाख घूमने चलते हैं, बहुत ही बेस्ट प्लेस है घूमने के लिए। तो यहाँ पे टूरिज़म भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, दूर दूर से विदेशों से लोग यहाँ पे घूमने आते हैं, ठीक है, यहाँ की ब्यूटी को देखने आते हैं, नेचुरल ब्यूटीज़ को देखने आते हैं, ठीक है। और यहाँ का जो लद्दाख के लोग फेस्टिवल, जो इनके फेस्टिवल्स होते हैं, वहाँ के ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स होते हैं, बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। ये बहुत ही अपने फेस्टिवल को एकदम बढ़िया ढंग से मनाते हैं, और वो भी एक अट्रैक्ट करता है टूरिस्ट को, ठीक है। और इसी वजह से टूरिज़म का क्षेत्र भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है। टूरिस्ट लोग बहुत ही ज़्यादा हैं यहाँ पे लद्दाख में, टूरिस्ट लोग बहुत ही ज़्यादा आते हैं साइट्स को विज़िट करने के लिए, ग्लेशियर्स वगैरह को देखने के लिए, माउंटेन्स, हिमालयस माउंटेन्स को देखने के लिए, ठीक है। तो यही था लद्दाख के बारे में जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। लद्दाख के बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि कौन कौन से पास थे। जोजिला पास हो गया, आपका खारदुंगला हो गया, तो ये मोस्टली पासेस है जो लद्दाख से गुज़रते हैं, ठीक है। अब हम जो करने वाले हैं, और इससे एक और चीज़ बता दूँ, लद्दाख के लोग इतने रिसोर्सेज कम होने की वजह से, इन लोगों के पास पानी और फ्यूल, ईंधन जो है, ये रिसोर्सेज इनके पास बहुत कम है।
फिर भी ये लोग एकदम बैलेंस लाइफ जीते हैं। ये लोग ना ही किसी चीज़ को वेस्ट करते हैं, ठीक है, ना ही फेंकते हैं। ये चीज़ों का अच्छा इस्तेमाल करना ये लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है। एकदम बैलेंस लाइफ जीते हैं और एकदम पीसफुली। ये नहीं कि यहाँ पे आप क्राइम रेट भी देखोगे तो दूसरी स्टेट के मुकाबले यहाँ पे क्राइम रेट भी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये लोग नेचर को बहुत ज़्यादा लव करते हैं, ठीक है। अब करेंगे हम क्वेश्चन आंसर, ठीक है। क्वेश्चन आंसर करेंगे, टिक द करेक्ट आंसर एंड आपकी मैच द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। क्वेश्चन आंसर का जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ डेजर्ट फाउंड इन द वर्ल्ड। किस टाइप के डेजर्ट पाए जाते हैं पूरे विश्व में। दो प्रकार के डेजर्ट हैं, मैंने बता दिया आपको, कोल्ड डेजर्ट और हॉट डेजर्ट। हॉट क्या है सहारा, कोल्ड क्या है लद्दाख। क्वेश्चन बी है, इन विच कॉन्टिनेंट इन द इज़ द सहारा डेजर्ट। कौन से कॉन्टिनेंट पे सहारा डेजर्ट है। तो ये मैंने बताया था अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है आपका सहारा डेजर्ट। क्वेश्चन थर्ड है, व्हाट आर द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द लद्दाख डेजर्ट। तो लद्दाख डेजर्ट की क्लाइमेट कंडीशन क्या है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ये भी मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ पे क्लाइमेट कैसा है, एकदम कोल्ड है और ड्राई है, ठीक है। डी क्वेश्चन है, व्हाट आर मेनली अट्रैक्ट टूरिस्ट टू लद्दाख। टूरिस्ट लोग लद्दाख को देख के क्यों अट्रैक्ट होते हैं, किस वजह से लद्दाख को देख के टूरिस्ट लोग वहाँ पे आते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है, वहाँ पे जो आपके ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, वहाँ की फेस्टिविटीज़ है, जो भी वो लोग मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, ट्रैक वगैरह के लिए आते हैं, ठीक है। तो ये टूरिस्ट लोग लद्दाख को क्यों अट्रैक्ट करता है टूरिस्ट को लद्दाख, तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। क्वेश्चन ई है, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स द पीपल ऑफ द सहारा डेजर्ट वियर। तो किस टाइप के जो क्लोथ होते हैं सहारा डेजर्ट के लोग पहनते हैं। तो एक रोब पहनते हैं, एक मोटा सा रोब पहनते हैं। वो इसलिए पहनते हैं ताकि कोई भी अगर धूल वगैरह उड़े तो वो रोब उनकी प्रोटेक्ट कर सके, उनकी बॉडी, रोब उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है, जो भी आंधी आती है उससे। एफ क्वेश्चन है, नेम द ट्रीज़ दैट ग्रो इन लद्दाख। कौन सा ट्री है जो लद्दाख में उगता है। तो विलो ट्री मैंने आपको बताया था लद्दाख में उगता है और इसी से एकदम फाइनेस्ट बैट बनता है क्रिकेट का, ठीक है। अब बात करते हैं टिक द करेक्ट आंसर की। टिक द करेक्ट आंसर का फर्स्ट क्वेश्चन है, सहारा इज़ लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ अफ्रीका। सहारा अफ्रीका के कौन से पार्ट में है सहारा डेजर्ट। तो ये वेस्ट पार्ट में है, ठीक है। फर्स्ट का है सी। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सहारा इज़ व्हाट टाइप ऑफ डेजर्ट। सहारा किस प्रकार का डेजर्ट है। ए कोल्ड, बी हॉट, सी माइल्ड। तो ये कौन से किस प्रकार का डेजर्ट है, हॉट। तो सेकंड का क्या होगा, बी। थर्ड है, द लद्दाख डेजर्ट इज़ मेनली इनहेबिटेड बाय। तो लद्दाख डेजर्ट में किस प्रकार के लोग रहते हैं, ठीक है, कौन से बेसिकली कौन से रिलीजन के लोग रहते हैं। तो ये मैंने बता दिया, जो आपके बुद्धिस्ट है, मुस्लिम से, ये लोग ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, डेजर्ट आर द कैरेक्टराइज्ड बाय। डेजर्ट को किस चीज़ से कैरेक्टराइज कर सकते हैं, स्कैंटी वेजिटेशन, हैवी पर्सिपिटेशन, लो इवापोरेशन। तो यहाँ पे आपको पता है स्कैंटी वेजिटेशन है, यहाँ पे वेजिटेशंस वगैरह की बहुत ही ज़्यादा क्या है, कमी है, मतलब यहाँ, ठीक है। क्यों है, क्योंकि जो यहाँ डेजर्ट एरिया का क्लाइमेट होता है अच्छा नहीं होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। अगर हॉट डेजर्ट की बात करूँ तो, कोल्ड डेजर्ट की बात करूँ तो आपका बहुत ठंडा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, हैमिस इन द लद्दाख इज़ अ फेमस। हैमिस जो है लद्दाख में किस लिए फेमस है। तो मैंने बताया था ये बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने पढ़ा था, ठीक है। तो इसका क्या होगा, फिफ्थ का सी। सिक्स क्वेश्चन है, इजिप्ट इज़ फेमस फॉर ग्रोइंग। इजिप्ट किस लिए फेमस है। तो मैंने आपको बताया था, तो इजिप्ट में जो इजिप्टियन कॉटन्स है, ये पूरे वर्ल्ड में ये कॉटन बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो इजिप्ट किस लिए फेमस है, अपने कॉटन्स के लिए। तो सिक्स का क्या होगा, सी, ठीक है। अब बात करते हैं मैच द फॉलोइंग की। मैच द फॉलोइंग का पहला क्वेश्चन है, ओसिस। ओसिस क्या आता है, तो इसका आंसर होगा डी, डिप्रेशन विथ वाटर। सेकंड क्वेश्चन है, बेडोइंस। बेडोइंस क्या है, तो मैंने बताया था कि ये सारा डेजर्ट में ट्राइब्स हैं जो पाए जाते हैं, बेडोइंस, ठीक है। तो इसका क्या होगा, सेकंड का एफ। थर्ड है ऑयल। ऑयल कहाँ पे ज़्यादातर निकाला जाता है, सारा डेजर्ट में जो कंट्रीज़ आती हैं, लीबिया वगैरह हो गई, आपकी इजिप्ट हो गई, ठीक है, तुनीशिया हो गई, यहाँ से क्या निकाला जाता है, ऑयल निकाला जाता है। तो ये इसका क्या होगा, थर्ड का ए हो गया, लीबिया, ठीक है। फिर है फोर्थ, गैंगरी क्या है। तो गैंगरी क्या है, ग्लेशियर है जो कि लद्दाख में है, ठीक है। तो फोर्थ का क्या होगा, सी। फिफ्थ है लमायरू क्या है। तो लमायरू मैंने आपको पढ़ाया था कि एक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, लद्दाख में है। तो फिफ्थ का क्या होगा, बी। तो ये क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं, एक्सरसाइजेस आपकी कंप्लीट करवा दी हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं क्वेश्चन आंसर के निशान भी लगवा दूँ बुक में, तो मैं वो भी लगवा सकती हूँ। और अगर आपको कुछ और डाउट भी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है, टॉपिक से रिलेटेड।
और किसी और सब्जेक्ट के बारे में आपको पढ़ना है तो मैं आपको पढ़ा दूँगी, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ने वाले हैं। तो गाइस, ये था क्लास 7th की ज्योग्राफी का चैप्टर। सारे चैप्टर्स हमने कवर कर लिए हैं, ज्योग्राफी की पूरी बुक कंप्लीट कर ली है हमने, ठीक है। और आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। अब हम जो स्टार्ट करेंगे बेसिकली वैसे स्टार्ट करने वाले हैं हम साइंस और मैथ्स क्लास 7th की। इसके अलावा किसी और क्लास की आपको पढ़नी है, सब कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही साथ प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस, ताकि हम लाइव क्लासेस ले सकें। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।